नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हिमाचल में अध्यापकों के ट्रांसफर पर लगी रोक पर निर्वाचन आयोग ने थोड़ी ढील बरती है। विभाग केस टू केस अध्यापकों की ट्रांसफर को मंजूरी दे रहा है। हालांकि निर्वाचन विभाग ने अभी बल्क में ट्रांसफर करने की मंजूरी नहीं दी है। विभागों से केस टू केस आवेदनों की मंजूरी लेना शुरू कर दिया गया है। निर्वाचन विभाग से हरी झंडी मिलने के बाद शिक्षक अब नए स्कूल में ज्वाइनिंग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता के चलते अध्यापकों की ट्रांसफर पर रोक लगाई थी। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले की 2 बड़ी सीटों पर भाजपा का वोट शिफ्ट होने का डर सता रहा है। इसमें फतेहपुर और ज्वालामुखी सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। फतेहपुर सीट पर भाजपा की वोट 3 जगह शिफ्ट होती दिख रही है, जहां पर एंटी इनकम्बेंसी के चलते भाजपा से प्रत्याशी और पूर्व मंत्री राकेश पठानिया के लिए चुनाव जीतना चुनौती बना हुआ है। इस सीट पर भाजपा की जीत के लिए प्रधानमंत्री तक को हस्तक्षेप करना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृपाल परमार की फोन पर बात का वीडियो सामने आने के बाद ये सीट जीतना भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के कुल्लू धर्मशाला के लिए हवाई सेवा 9 दिसंबर से शुरू होने वाली है। इन दोनों जगहों के लिए अलायंस इंडिया ने हवाई टिकटों के रेट और फ्लाइट का समय भी जारी कर दिया है। इन दोनों जगहों पर शिमला से उड़ानें संचालित होंगी, यानी यात्रियों को पहले दिल्ली से शिमला आना होगा और उसके बाद शिमला से कुल्लू और धर्मशाला के लिए उड़ान भरी जाएगी। टाइम टेबल और रेट जारी कर दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र चंबा जिले का चूरा स्थान था। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई। इस भूकंप का असर चंबा जिले के आसपास के इलाकों पर भी देखने को मिला। भूकंप की गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। मध्य रात्रि को आए इस भूकंप से चंबा के कई क्षेत्रों में लोग गहरी नींद से जागे। कई जगह पर घरों के बाहर भी निकले। हिमाचल प्रदेश सहित हिमालयी क्षेत्रों में भूकंप के झटके अक्सर महसूस किए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को तलब किया है। स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव को आदेश दिए गए हैं कि वो 8 दिसंबर को अदालत के समक्ष उपस्थित हों। 2 मई को टूटीकंडी शिमला स्थित बालिका आश्रम तक जंगल में लगी आग पहुंच गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया था। हाईकोर्ट ने राजधानी शिमला के टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम में लगी आग से हुए नुकसान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। हिमाचल के ऊना स्थित जेएमएफसी कोर्ट नंबर 3 ने पुलिसकर्मी से कोर्ट परिसर में मारपीट करने के आरोप में मां बेटे को दोषी करार दिया है और उन्हें सजा सुनाई है। इनमें गुरचरण सिंह और आरती देवी निवासी लोअर अरनियाला शामिल हैं। दोनों को 3 महीने की सजा भुगतनी होगी, साथ ही 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। 29 अक्टूबर 2015 को गुरचरण सिंह और आरती देवी ने कोर्ट परिसर में पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी, जो कि उस वक्त ड्यूटी पर था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा से पहले कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों के बीच कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष और नादौन से प्रत्याशी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही बनेगा। प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, ऐसा भी सुक्खू ने कहा। शुक्रवार को नादौन के सेरा में कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत में इंटरनेट मीडिया पर छाई खबरों का खंडन किया। इन खबरों में उन्होंने 8 उम्मीदवारों के कांग्रेस हाईकमान की ओर से बायोडाटा मंगवाने और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायकों को ठहराने की बात कही गई थी। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के उपमंडल घुमारवीं के दधोल में एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। हादसे में 5 कार सवार घायल हो गए। हादसा शनिवार सुबह 7 बजे के करीब शिमला मटौर नेशनल हाईवे पे हुआ। 3 घायलों का उपचार घुमारवीं अस्पताल में चल रहा है, जबकि 2 को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। भराड़ी थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं के बिजली के बिल उन्हें झटका दे सकते हैं। बिजली बोर्ड ने अप्रैल 2023 से बिजली की दरें 90 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी करने का प्रस्ताव किया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने से बोर्ड का आर्थिक संतुलन गड़बड़ा गया है। इससे बोर्ड का राजस्व घाटा 275 करोड़ पहुंच गया है।
प्रदेश में बीते 3 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बोर्ड को सरकार की ओर से हालांकि अनुदान के तौर पर इस वर्ष 750 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए हिमाचल की रेणुका ठाकुर और हरलीन देओल को टीम इंडिया में स्थान मिला है। 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 9 दिसंबर को खेला जाएगा। बीसीसीआई ने शुक्रवार को भारतीय महिला टीम की घोषणा कर दी। तेज गेंदबाजी की कमान रेणुका ठाकुर संभालेंगी। इसके अलावा हरलीन देओल भी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चमक सकती हैं। सीरीज के सभी 5 मुकाबले मुंबई में खेले जाने हैं।